हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है डेवलप, वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है ये। जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट होता है उसमें वैल्यू, जो रॉ प्रोडक्ट होता है उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं जब हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आप मार्केट गए हो, वहाँ से वेजिटेबल्स लाने, आपको कोई सब्ज़ी खानी है, ठीक है, कोई दाल बनानी है या कुछ भी सब्ज़ी बनानी है आपको, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो? मार्केट जाओगे ना, फिर वहाँ से रॉ मटेरियल लाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, दाल वगैरह। मान लो दाल बनानी है आपको, ठीक है, तो जाओगे, फिर ये सब मिक्स करोगे आप, तब जाके अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है वो दाल बनाओगे आप, जो आप खाओगे। वरना आप ये थोड़ी खाली स्पाइसेस खा लोगे, खाली वेजिटेबल्स खा लोगे, खाली दाल खा लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप उससे इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप फिनिश प्रोडक्ट जो है दाल वो खाओगे, है ना। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट ले लो, मेटल ले लो, कुछ भी ले लो रॉ मटेरियल, फिर उससे आप कुछ बनाते हो ना। मान लो सीमेंट और ईंटों से आप घर बनाते हो, उसमें रहते हो, फिर उस पर मैन्युफैक्चर करते हो आप, है ना। वैसे ही सेम किस्सा इसमें है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ गए होंगे, ये एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है जो आपके रॉ मटेरियल को वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत टाइप के होते हैं। आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में है, पहली यूनिट जो है आपकी, उसमें आप पढ़ोगे कास्टिंग के बारे में। सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे वेल्डिंग के बारे में। थर्ड यूनिट में पढ़ोगे फोर्जिंग के बारे में। फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे आप पाउडर मेटलर्जी के बारे में। ये आपका ओवरव्यू है, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये तो आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, यंग्स मॉडुलस, रिमेंबर। बस वही है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। असली हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस। इसकी डेफिनेशन 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये पढ़ लेना आप एक बारी, डेफिनेशंस पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस, ठीक है। सारी डेफिनेशंस 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं। मैं हर एक को रीड आउट नहीं कर रही, आप लोग खुद पढ़ सकते हो, बेसिक इंग्लिश है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कैसे बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू फिज़िकल फोर्सेस अदर देन मैकेनिकल। जो फिज़िकली हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो कैसे उसका बिहेवियर शो करते हैं, उसको कहते हैं। केमिकल में वही कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं, वो सब होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये पढ़ लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वही एटम्स, न्यूक्लियस, इससे रिलेटेड मैग्नेटिकली, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पढ़ना हो पढ़ लेना, वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कास्टिंग क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। कास्टिंग होता है, आपने कई वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में आती है कि हम सैंड का एक मोल्ड सा बनाते हैं, उसमें जो है मोल्टन मेटल, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, गरम गरम, जो मेटल को मेल्ट करते हैं वो मोल्टन मेटल होता है। उसको हम सैंड में पोर करते हैं, यहाँ पे पैटर्न होता है, उस शेप का हो जाता है हमारा मेटल, जो मोल्टन मेटल है। फिर हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं, फिर उसको फिनिश करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड शेप बन जाती है। इसको हम कास्टिंग कहते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कास्टिंग होती है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। अब आते हैं गेटिंग सिस्टम पे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ना मोल्टन मेटल को लैडल में ले लेते हैं, एक लैडल होता है, उसको हम पोर करते हैं। यहाँ पे ये होता है पोरिंग बेसिन, इसमें जैसे पोर करते हैं रनर, ये स्क्रू होता है, ये रनर होता है, ये मोल्ड कैविटी होती है, ठीक है।
इसमें हम जैसे ही पोर करते हैं ऐसे जो मोल्टन मेटल है हमारे यहाँ जाएगा मोल्ड कैविटी है यहाँ पे शेप ले लेगा। यहाँ पे होता है राइज़र। राइज़र का काम क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा मेटल हम जो पोर करेंगे वो उसको एज अ रिजर्वर यूज़ करता है, ताकि ठंडा होने के बाद कोई भी यहाँ पे श्रिंकेज वगैरह होए तो ये उसको प्रोवाइड कर सके। हमारा जो मोल्ड बनेगा, हमारा जो रिक्वायर्ड कास्टिंग बनेगा वो परफेक्टली बने, इसलिए राइज़र का काम होता है। ये अच्छे से पढ़ लेना आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, इसके कंपोनेंट्स के क्या है, इसका यूज़ है वगैरह वगैरह। पैटर्न अलाउंस क्या होता है, अलाउंस बताती हूँ। देखो, अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हें ना कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब सैलरी, जो तुम्हारी सैलरी होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें, हाउस के घर के पैसे मिलते हैं, घर में रहने के, जो मतलब तुम अगर किराए पे रह रहे हो या तुम कैसे भी रह रहे हो तो उसके पैसे मिलते हैं। ट्रैवलिंग, तुम घर से ऑफिस जा रहे हो काम करने के लिए, ट्रैवल कर रहे हो, उसमें पैसे लगेंगे, वो अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा चीज़ें, तो तुम्हारा मेन चीज़ है बेस सैलरी है, उसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है उसको कहते हैं अलाउंस। ठीक है, तो अलाउंस ऐसे कास्टिंग में भी अलाउंस होता है। हमने कोई कास्टिंग प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो कोल्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद वो श्रिंक हो जाता है या कुछ भी उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, हम उसको निकालते हैं मोल्ड से तो वो टूट जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बनाते हैं थोड़ा। मान लो, रुको मैं बताती हूँ, मान लो ये हमारा मोल्ड है, ठीक है, इसमें ये हमारा रिक्वायर्ड कास्टिंग है, पर हम थोड़ा ना एक्स्ट्रा ये वाला स्पेस जो है, ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएंगे, ताकि जब हम फिनिशिंग करें या कुछ भी करें तो एक्स्ट्रा स्पेस हो, हम डायमेंशनली अपना जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो प्रॉपर बना सकें। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, राइट 5 कास्टिंग अलाउंसेस। तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। मान लो डिफेक्ट्स जो होते हैं मतलब कमियां, ठीक है, जब हम कोई भी कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो उसमें साइड में क्रैक आ जाएंगे या फिर एयर ट्रैप हो जाएगी, तो उसके चक्कर में ना डिफेक्ट्स आते हैं। तो किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है ना, जैसे ब्लो होल्स होते हैं, बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, ऐसे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, वो पढ़ लेना, उसके रेमेडीज़ पढ़ लेना, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। बस यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।